में पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एसएससी घोटाले में उनके एक और करीबी विधायक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर कौन है ये विधायक, क्या है इनका एसएससी घोटाले में कनेक्शन और क्यों इन्हें सडनली गिरफ्तार किया गया है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में खलबली मचाने वाले बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला यानी स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम, एसएससी घोटाले में अब ईडी द्वारा बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। ईडी ने एक और बड़े एक्शन को अंजाम देते हुए तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को अरेस्ट कर लिया है। ईडी ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड यानी प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को उनके सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में रात भर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए। पलाशीपारा में विधायक माणिक पार्थ चैटर्जी के बाद टीएमसी के दूसरे ऐसा नेता है जिन्हें इस घोटाले में अरेस्ट किया गया है। 30 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने WBBBPE के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की 10 अक्टूबर तक सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती अनियमितता घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच के साथ साथ WBBPI अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए भट्टाचार्य की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था। हालांकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया था कि गिरफ्तारी से संरक्षण 10 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन भट्टाचार्य को जांच प्रक्रिया में केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग करना होगा। जबकि अदालत ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सीबीआई के वकील MV राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्रीय एजेंसी अगले 3 महीने के भीतर मामले की जांच प्रक्रिया पूरी कर लेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रक्रिया के अनुसार कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच की जा रही है। यह वो शिक्षक घोटाला है जो ममता सरकार की परेशानी बन गया है। आखिर क्या था एसएससी घोटाला, किस तरीके से ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के संज्ञान में आया, इसके बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। पार्थ चैटर्जी को 26 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने 23 जुलाई को अरेस्ट किया था। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षक की भर्ती में की गई घोटाले की बात की गई थी। 2 कैंडिडेट्स ने कलकत्ता हाई कोर्ट में नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है। 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग के 13,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा का रिजल्ट 27 नवंबर 2017 को आया। रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई गई, जिसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार 77 अंक के साथ टॉप 20 में शामिल थी। लेकिन बाद में आयोग ने इस मेरिट लिस्ट को कैंसिल कर दिया और इसकी जगह दूसरी लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट में बबीता सरकार का नाम वेटिंग में था। वही बबीता से कम नंबर पाने वाली अंकिता अधिकारी का नाम टॉप पर था। अंकिता तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री परेश अधिकारी की बेटी है, इसलिए उसे नौकरी मिल गई। इसके बाद बबीता सरकार और कुछ लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। इस पर कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति रिटायर रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। उस दौरान तृणमूल कांग्रेस के मंत्री परेश अधिकारी से पूछताछ भी हुई थी। हाई कोर्ट ने अंकिता की नौकरी को अवैध बताते हुए उससे वेतन वसूलने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा था कि अंकिता अधिकारी की जगह बबीता सरकार को नौकरी दी जाए। बाद में इस शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी संख्या में पैसों के हेरफेर और गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घोटाला उजागर किसने किया। आपको बता दें कि इस घोटाले को उजागर करने में जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की बड़ी जो है भूमिका रही थी। बता दें आपको कि शिक्षक भर्ती घोटाले को उजागर करने का श्रेय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पश्चिम बंगाल क्रिटिकल स्टेज पर है। बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है।
धनखड़ ने हाईकोर्ट में एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए उन्हें नौकरी दे दी गई है। बंगाल में 5,000 लोगों को अवैध तरीके से जॉब दी गई है। इसी इंटरव्यू में कुछ दिनों बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई। बता दें कि घोटाले को लेकर ईडी ने 22 जुलाई को बंगाल के मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। इसी दौरान उनकी करीबी और उनकी मित्र अर्पिता मुखर्जी की संपत्ति के भी पेपर मिले। जब पार्थ चैटर्जी के इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में ईडी ने शक के आधार पर अर्पिता मुखर्जी के घर भी छापा मारा था, जहां से नोटों की गद्दियां, सोने के सिक्के, जवाहरात और कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। और इतने ज्यादा कैश मिले थे कि कैशों को गिनने के लिए सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ नोट गिनने की मशीन को भी मंगाना पड़ा। और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ आलम जो है वो उस वक्त देखने के लिए मिला था। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक घोटाले हैं। घोटाले में करीबी जो लोग हैं उनका जेल में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले पार्थ चैटर्जी जेल में गए, अनुब्रतो मंडल किसी और मामले में जो है तस्करी मामले में जेल में गए, और अब उनके एक विधायक को भी जो है एसएससी घोटाले को लेकर अरेस्ट कर लिया गया है, जो ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब जब एसएससी घोटाले की बात निकलकर सामने आई है तब तब विपक्ष ने ममता बनर्जी को भी इसमें खींचा है। ममता बनर्जी का नाम भी इस घोटाले में सामने आया था। उनमें यह कहा जा रहा था कि इतना बड़ा घोटाला आला कमान के इशारों के बिना नहीं हो सकता है, और इसी वजह से आखिरकार जब जांच आगे बढ़ेगी, शिकंजा कसता जाएगा, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मामले में इन्वॉल्व्ड नजर आएगी। अभी फिलहाल के लिए तो ईडी का एक्शन देखने के लिए मिला है एसएससी घोटाले में। अब तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को अरेस्ट किया गया। अभी तक तृणमूल के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ममता बनर्जी की तरफ से भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ममता बनर्जी इस पूरे मामले में लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी के मामले में ममता बनर्जी किसी भी तरीके की बयानबाजी करने से बचती नजर आई थी। पूरे तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने ही पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उसे किनारा कर लिया था। अनुब्रतो मंडल को खुलकर समर्थन देने वाली ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी के लिए दो शब्द भी नहीं कहे, और इससे बात स्पष्ट हो गई थी कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं लगता है कि पार्थ की गलती का जवाब पार्थ को ही देना चाहिए। तो अब देख सकते हैं अब एक और गिरफ्तारी हुई है माणिक भट्टाचार्य की, और अब ये जो है इस पूरे मामले में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय के साथ ईडी की जांच में और कौन कौन से तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम सामने आता है और कौन कौन लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।